गंगा एक गाय की आत्मकथा। मेरा नाम गंगा है। मैं एक साधारण सी देसी गाय हूं, न ज्यादा सुंदर न बहुत खास। मेरा रंग हल्का भूरा है, माथे पर सफेद तिकोना निशान है और आंखों में गहराई है। मैं बोल तो नहीं सकती, लेकिन मेरे मन में भी भावनाएं हैं, प्रेम, पीड़ा, अपनापन और त्याग। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां खेतों की हरियाली थी, बच्चों की किलकारियां थी और सूरज की पहली किरण के साथ मैं भी अपना सिर उठाकर दुनिया को निहारा करती थी। मेरी माँ भी एक गाय थी, शांत, सहनशील और स्नेही। बचपन में जब वह मुझे अपनी जीभ से चाटती तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया मेरे लिए सुरक्षित है। लेकिन यह सुख ज्यादा समय तक नहीं रहा। कुछ महीनों बाद ही एक दिन गांव के लोगों ने मुझे माँ से अलग कर दिया। मेरी माँ को कसाई के हाथ बेच दिया गया। वह बहुत रोई, मैं भी बहुत चीखी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। पहली बार मैंने जाना कि इस दुनिया में जानवरों की भावनाओं को कोई नहीं समझता। एक किसान का घर। कुछ समय बाद एक दयालु किसान रामू काका ने मुझे अपने घर लाया। वहां एक छोटी सी गायशाला थी। मैं वहां एक और गाय, एक बैल और 2 बछड़ों के साथ रहने लगी। रामू काका ने मुझे गंगा नाम दिया, क्योंकि उनके अनुसार मैं पवित्र और शांत स्वभाव की थी। रामू काका हर दिन मुझे चारा खिलाते, प्यार से सहलाते और मेरे साथ बातें करते। मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं एक जानवर हूं। मैं अब रामू काका के परिवार का हिस्सा बन गई थी। उनके बच्चे मुझे रोटी खिलाते, मेरे गले में घंटी बांधते और मेरी पीठ पर हाथ फेरते। मैंने दूध देना शुरू किया। मेरा दूध बहुत गाढ़ा और स्वादिष्ट था। गांव के लोग कहते थे, गंगा का दूध पीने से बच्चा ताकतवर होता है। मैं खुश होती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था किसी के काम आना। बदलता समय के साथ रामू काका बूढ़े हो गए। उनके बेटे शहर जाकर नौकरी करने लगे। अब घर में सिर्फ रामू काका, उनकी बहू और छोटे बच्चे थे। खर्चा बढ़ गया, आमदनी कम हो गई। मेरी देखभाल अब पहले जैसी नहीं रही। मैं समझ रही थी कि अब मैं बोझ बनती जा रही हूं, लेकिन मैं शिकायत नहीं करती। मैंने कम दूध देना शुरू कर दिया। शायद उम्र का असर था। एक दिन रामू काका की बहू ने कह दिया, अब ये गाय क्या काम की, न दूध देती है न खेत में काम आती है, इसे बेच दो। रामू काका चुप हो गए। उन्होंने मेरी ओर देखा, मेरी आंखों में झांका। मैं जानती थी कि वो भी मजबूर हैं। छोड़ दी गई गंगा। एक सुबह मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया। मुझे लगा शायद मुझे किसी और गांव ले जाया जा रहा है, लेकिन गाड़ी जाकर एक सुनसान जगह पर रुकी। वहां कोई नहीं था, न चारा, न पानी, न कोई छाया। और फिर गाड़ी वाले मुझे वहीं छोड़कर चले गए। मैं भटकती रही, कई दिन भूखी प्यासी रही, कूड़े में से सड़ी गली सब्जियां खाती, और जब कोई डंडा लेकर भगाता तो दूर भाग जाती। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती क्या थी। कभी किसी मंदिर के बाहर बैठ जाती तो कोई रोटी डाल देता। कभी कोई बच्चा मेरे गले में पानी की बोतल से कुछ बूंदें डाल देता। उन्हीं लम्हों में मुझे इंसानियत दिखती। एक नई शुरुआत। एक दिन एक लड़का आया, करीब 18,019 साल का। उसने मेरी हालत देखी और मेरी पीठ पर हाथ फेरा। फिर किसी से बात की और कुछ घंटों में एक वैन आई। मुझे उसमें बिठाया गया और एक गौशाला ले जाया गया। वहां और भी गायें थीं, बूढ़ी, बीमार, लेकिन सुरक्षित। उस लड़के का नाम था विनय। वह हर हफ्ते आता, चारा डालता, नहलाता और धीरे धीरे मेरी आंखों की उदासी कम करने की कोशिश करता। मुझे फिर से भरोसा होने लगा कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों को भी आत्मा मानते हैं। गाय की सोच। आज मैं गौशाला में शांत बैठी हूं। सूरज की गर्मी से मेरी पीठ गर्म है, लेकिन मेरे मन में शांति है। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, प्यार, त्याग, धोखा, उपेक्षा और फिर से अपनापन। कभी कभी गांव के बच्चे गौशाला घूमने आते हैं। एक बच्चा मेरी पीठ सहलाकर पूछता है, गंगा, क्या तुम दुखी हो? मैं बोल तो नहीं सकती, लेकिन मेरी आंखें कहती हैं, नहीं, अब नहीं। क्योंकि अब मुझे कोई दूध देने से या काम करने से नहीं परखा जाता। अब मुझे सिर्फ एक जीव समझा जाता है, एक भावनाओं से भरा प्राणी। कहानी से सीख। एक,
गाय केवल दूध देने वाला जानवर नहीं है, वह हमारी संस्कृति, सेवा और त्याग का प्रतीक है। 2. हर जीव के पास भावनाएं होती हैं, चाहे वह बोले या न बोले। 3. जो आपके जीवन में कभी काम आया हो, उसे बुढ़ापे में त्यागना नहीं चाहिए। 4. समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो बेसहारा जीवों के लिए आगे आएं।